नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। बॉलीवुड अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहा है, लेकिन उसके महानायक यानी कि अमिताभ बच्चन का क्या हाल है, हम इस पर बात कर रहे हैं। उनका जन्मदिन 11 अक्टूबर को आता है और आपने देखा किस तरीके से केबीसी की जो टीआरपी है वो कहां से कहां पहुंच चुकी है। केबीसी यानी कि कौन बनेगा करोड़पति, जिसको होस्ट करते हैं अमिताभ बच्चन, सोनी पर उसका प्रसारण होता है। लेकिन जो कभी सुपरहिट जिसकी टीआरपी 5 से ऊपर रहती थी वो आज 1.4 है। आप समझ सकते हैं 1.4, यानी कि वो फ्लॉप है। 2 से जो कम रेटिंग होती है वो फ्लॉप होता है, 1.5 से अगर कम होती है तो सुपर फ्लॉप होता है। इसका मतलब केबीसी सुपर फ्लॉप है। लेकिन इसके साथ ही अगर कोई और फ्लॉप हुआ है तो वो है अमिताभ बच्चन, जो महानायक, सदी के महानायक कहा जाता था, जिनके लिए कतारें लगती थी और उनके जन्म दिवस पर किस तरीके से रौनक होती थी और जलसा के बाहर जलसा लगा करता था। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। अब समय बदल गया है। अमिताभ बच्चन हो या उनकी पत्नी हो, उनके जो चेहरे हैं वो बेनकाब हो चुके हैं, जिस तरीके से बॉलीवुड का चेहरा बेनकाब हुआ है। अब अमिताभ बच्चन के ही वजह से केबीसी का बहिष्कार हो रहा है, तो अमिताभ बच्चन का बहिष्कार ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अमिताभ बच्चन की वजह से ही केबीसी कोई नहीं देख रहा है, जबकि केबीसी को अमिताभ बच्चन की वजह से ही देखा जा रहा था। महानायक को जनता ने महानालायक बना दिया, क्योंकि काफी ट्रेंड में रहा है। जन्मदिन 11 अक्टूबर को आता है। जनता पहले जिस तरीके से उत्साहित रहती थी और हमने देखा कि कई सारे ट्रेन चलाए जाते थे और वहीं पर पूरे दिन महिमा मंडन होता था अमिताभ बच्चन का। उनके घर के बाहर लाइनें होती थी और अमिताभ बच्चन वहां बाहर आते थे और रुतबे से, जो उनका रुतबा था उसमें हाथ वहां पर खड़े होकर हिलाते थे, फैंस को धन्यवाद देते थे, उसके बाद जाते थे। ये सिर्फ अमिताभ बच्चन की ही बात नहीं, बाकी जो बॉलीवुड के कलाकार हैं उनका भी रहा है। लेकिन अब समय सबका आता है और सबसे पहले आया है अमिताभ बच्चन का, क्योंकि वो महानायक हैं और जया बच्चन राज्यसभा पहुंचने का उन्होंने कष्ट किया था, जिसके बाद जनता ने उन्हें इतना प्यार दिया है कि अब उनके घर के बाहर कोई भीड़ नजर नहीं। उनका जो जन्मदिन है वो पहले जो रुतबा हुआ करता था वो अब उनका नहीं रहा है। वो आराम से, पहले वो आते थे और वहां से हाथ हिलाकर धन्यवाद देते थे, लोगों को ये दिखाते थे कि कितने बड़े वो सुपरस्टार हैं, महानायक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अब वो अपने घर से बाहर निकलते हैं, वॉक करते हैं, लेकिन वो उत्साह नहीं होता जो पहले रहता है। वहां पर फैंस का जो जमावड़ा होता था वो अब नहीं है, क्योंकि ये साफ अगर आप देखें तो उसका जो परिणाम आया था केबीसी में, आप देख सकते हैं कि अमिताभ बच्चन का क्या कुछ अब बचा हुआ है। उनकी जो बेटी हैं श्वेता बच्चन, वो रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट करती हैं और पितृत्मक सत्ता के खिलाफ वो आवाज उठाती हैं और इसी के चलते रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया है, ऐसा उनका कहना है। जबकि जहां इसकी जरूरत होती है आवाज उठाने की, वहां पर नहीं उठाती हैं। कंगना रनावत का घर तोड़ा जाता है, वहां पर ना तो जया बच्चन बोलती हैं ना ही श्वेता बच्चन बोलती हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले में अमिताभ बच्चन खामोश रहते हैं। महाराष्ट्र में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन वो चुप्पी साध कर बैठे हुए होते हैं। लेकिन जैसे ही ड्रग्स माफिया और मूवी माफिया पर सवाल खड़े होते हैं, उनके नाम सामने आते हैं, राज्यसभा पहुंच जाती हैं और सरकार से मदद की गुहार लगाने लगती हैं। अब इसी सब के चलते जनता अमिताभ बच्चन के पूरे परिवार, बच्चन परिवार का बहिष्कार कर रही है और इसीलिए कोई खास जो पहले रौनक होती थी अब वो नहीं है। ना तो लगातार ट्रेन चले, जो कुछ चंद लोग हैं, जो अभी 1.4 टीआरपी आई है, तो इतने लोग हैं जो देख रहे हैं, यानी पहले के 10% भी नहीं है। ये जो पहले देखते थे केबीसी, उन लोगों ने विशेष दी हैं उनको और उनके घर कुछ चंद लोग नजर आए, जबकि बड़ा जमावड़ा लगता था। अब ये बहाना बनाया जा सकता है कि कोरोना के चलते महानायक के घर पर भीड़ इकट्ठा नहीं हुई, लेकिन अगर हम आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत के लिए जंतर मंतर पर भीड़ इकट्ठा हुई। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लोग इकट्ठा हुए। जो जमावड़ा सुशांत सिंह राजपूत के लिए खड़ा हुआ है, इससे ये दिखाई देता है कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए आज अगर कोई मौन है इस पर या दोषियों के खिलाफ है, तो उसको कितना बड़ा परिणाम भुगतना पड़ेगा। लगातार बॉलीवुड का बॉयकॉट हो रहा है, कोई भी फिल्म आ रही है सबका बॉयकॉट चल रहा है। कोई भी
कितना भी राष्ट्रवादी चोला ओढ़कर क्यों ना सामने आ जाए। आपने देखा लक्ष्मी बॉम्ब का जो हाल हुआ है, इससे तो आप समझ ही गए होंगे कि कितना भी बड़ा राष्ट्रवादी का जो चोला ओढ़कर सामने आते थे और पीछे कुछ और रहते थे। जो पत्नी है वो किसी और को सपोर्ट कर रही है, वो जिहादी मानसिकता को सपोर्ट कर रही है, और पति सामने आकर राष्ट्रवादी होने का दावा करता है, और दोनों का जो तालमेल है वो आपस में बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसा ही अमिताभ बच्चन और जया बच्चन का भी चल रहा था। अमिताभ बच्चन सरकार की तारीफ करने से वो थकते नहीं थे, और किस तरीके से अवसरवादी अगर कहें तो ऐसे ही लोग अवसरवादी होते हैं, और अपने सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए वो जो गलत है उस पर आवाज़ नहीं उठाते, जब कहीं सही होता है उसके भी विरोध में खड़े हो जाते हैं। इससे पहले बॉलीवुड में जो कुछ भी हुआ, और अगर देखें तो सबसे सीनियर है, उनको आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं उठाई। चाहे दिशा सालियान का मामला रहा हो, वो भी इंडस्ट्री से ही जुड़ी हुई थी। सुशांत सिंह राजपूत मामले में भी उन्होंने कुछ नहीं बोला, जबकि जनता ने चीख चीख कर सवाल उनसे पूछे कि आखिर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। वहीं पर जया बच्चन तुरंत राज्यसभा पहुंच जाती हैं, अपनी बेटी श्वेता बच्चन को बचाने पहुंच जाती हैं, क्योंकि जिन जिन पार्टियों की बात की जा रही थी, कई सारी पार्टियों में श्वेता बच्चन को भी देखा गया था। अब इसको लेकर तो हमने पहले भी कई सारे एपिसोड बनाए हुए हैं, लेकिन ये जो एपिसोड है वो बहुत ही दिलचस्प है कि सदी के महानायक, जिनको सुनने के लिए लोग बैठे होते थे, जिनको देखने के लिए लोग अपना टेलीविजन खोलकर बैठ जाते थे, और टीआरपी इतनी होती थी कि शो सुपरहिट हो जाता था, सिर्फ आवाज ही काफी होती थी, आज उनका जो रुतबा था वो खत्म हो गया है। जादू उनका अब नहीं चल रहा है। जनता उनको देखने से लगातार मना कर रही है, क्योंकि चाहे वो बड़े बड़े महानायक हों या फिर बॉलीवुड के कितने भी बड़े स्टार क्यों ना हों, वो अब सिर्फ एक कलाकार के रूप में देखे जाते हैं, मनोरंजन का साधन है, और वही रहेंगे। अब जनता ने इनको समझा दिया है, क्योंकि ये अपने आप को भगवान समझ लेते हैं। जब जनता इनको भगवान का दर्जा देती है, और अगर आप देखें तो अमिताभ बच्चन को जब चोट लगी थी तो पूरी देश की जनता दुआएं मांग रही थी, उनके लिए प्रार्थनाएं की जा रही थी, लेकिन आज वो जनता उनसे मुंह मोड़कर खड़ी हो गई है, क्योंकि वो जनता के साथ नहीं खड़े थे। जब जनता को उनकी जरूरत थी तो उन्होंने मुंह मोड़ लिया था अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए, और अपने बच्चों के लिए का भविष्य सुनहरा रहे, ताकि उनको बॉलीवुड में काम मिलता रहे। अगर वो इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे फिर तो उन्हें कोई काम नहीं देगा। अब इसका जवाब जनता दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ बॉलीवुड का जो कनेक्शन है वो महाराष्ट्र सरकार से इस समय बहुत ज्यादा है। आदित्य ठाकरे की अगर बात करें तो उन्होंने जो वहां पर सेलिब्रिटीज पहुंचे थे, जो दोहरी मानसिकता रखने वाले सेलिब्रिटीज हैं, जो स्टार वहां पर पहुंचे हुए थे अपने आप को हीरो दिखाने के लिए, अपने आप को हीरोइन दिखाने के लिए, ताकि अगर हम वहां पर जाएंगे तो जनता समझेगी कि ये पर्यावरण से कितना प्यार करते हैं। बाकी महंगी महंगी जो कारों में घूमते हैं, इस पर हमने आपको बताया हुआ है कि क्या मामला है आदित्य ठाकरे पर्यावरण मंत्री से रिलेटेड, और आरए कार शेड शिफ्ट जो अब किया जा रहा है उसको लेकर। अब इस मेट्रो प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया गया है। अब इस पर देवेंद्र फडणवीस का भी बयान आ गया है। आदित्य ठाकरे को लेकर उन्होंने सीधा तंज मारा है, और उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ ईगो को बचाने के लिए ये ऐसा फैसला लिया गया है, और इससे बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। सीधा सीधा उन्होंने बताया है कि इससे कितना नुकसान हो रहा है और जनता का ये पैसा जा रहा। आखिर सरकार कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रही है, क्यों वो इतनी भारी कीमत वो चुका रही है, जनता का पैसा बर्बाद कर रही है। ये सिर्फ और सिर्फ ईगो हर्ट ना हो, जो ईगो है उसको बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया है, ये प्रोजेक्ट रद्द किया गया है। उन्होंने बताया है कि जो मुंबईकर हैं उन लोगों को अब समय भी लगेगा, क्योंकि ये जो अगर देखें तो 5 साल पीछे हो गया है, यानी कि 5 साल और समय लगेगा इसमें जो शिफ्ट किया गया। इससे पहले जो आरए में बन रहा था, जिस तरीके से वहां पर पेड़ वोड़ काटे गए थे, जो कॉस्ट आई है वो 400 करोड़ की ऑलरेडी इस पर खर्च हो चुकी है। और अगर बात करें कारशेड की, तो आरए कारशेड की तो 1300 करोड़ बर्बाद हुआ है, जो प्रोजेक्ट को इतने दिन तक रोका गया है। अब एडिशनल कॉस्ट की अगर बात करें तो वो 4000 करोड़ है, यानी कि टोटल आप कर सकते हैं कि कितना ज्यादा खर्च आ रहा है। वहीं पर विवादित जमीन
जमीन जिसकी वो बात कर रहे हैं, कांजूर की जमीन की बात कर रहे हैं, अभी हाई कोर्ट में है और उस पर फैसला आएगा। उसकी जो कॉस्ट है वो गवर्नमेंट को देना पड़ सकता है। 2015 की अगर हम बात करें तो 2400 यानी कि 2400 करोड़ उस समय थी, और अगर आज के डेट में देखें तो वो कितना ज़्यादा हो गई है। अगर देखें ये रफली अगर हम इसको देखते हैं तो ये 5000 नहीं बल्कि उससे ज़्यादा का खर्च आ रहा है, और इसको अब भरना पड़ेगा जनता को, जनता के पैसे से। और 5 साल जो ये प्रोजेक्ट पीछे हुआ है ये भी सिर्फ और सिर्फ आदित्य ठाकरे जो पर्यावरण मंत्री हैं उनकी वजह से हुआ, ईगो को सेटिस्फाई करने की वजह से हुआ है, और इस पर सीधा निशाना उन्होंने उद्धव ठाकरे पर साधा है और आदित्य ठाकरे पर साधा है। क्योंकि आदित्य ठाकरे जिन्होंने ये नहीं सोचा कि ये जो जनता का पैसा है हम बर्बाद कर रहे हैं, इस पर सोचना चाहिए और विकास के जो काम हो रहे हैं उस पर काम होना चाहिए, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड के चंद सितारों के बारे में सोचा है जो वहां पर जाकर फोटो खिंचवा रहे थे, जो ये कह रहे थे कि पर्यावरण को नुकसान होगा, बल्कि महंगी महंगी कारों में घूमते हैं। और उस वक्त उनको याद नहीं आती कि उस वक्त उनको ये नहीं ख्याल रहता कि पर्यावरण को इससे नुकसान हो रहा है। तब उनकी जो लाइफस्टाइल होती है उससे जो पर्यावरण को नुकसान होता है उस पर कोई भी सवाल नहीं खड़े होते और ना ही वो अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहीं पर जब जनता के भलाई के लिए, जब मुंबई की जनता है जो रोज धक्के खा रही है लोकल ट्रेन में, उसके भलाई के लिए अगर कोई काम हो रहा है तो उस पर विरोध खड़ा कर देते हैं। ये मुंबई कर हैं जो उनके विरोध में है, जन विरोध में है और विकास के विरोध में है। इस फैसले को वापस लेना होगा महाराष्ट्र सरकार को, क्योंकि ये जनता के हित में नहीं है। जो प्रोजेक्ट उन्होंने रद्द किया है ये सरासर गलत है। तो इस पूरे मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।